हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ इलास्टिक और स्प्रिंग फोर्स। ये इसलिए मैं इसमें बात करने वाला हूँ क्योंकि वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है उसमें हम लोग को पढ़ना है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें हमारा जो है इस फोर्स का यूज होता है, हम लोग समझेंगे व्हाट इज दिस। पहले तो एक फिगर के द्वारा हम लोग देखेंगे कि ये फोर्स कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, और फिर दोबारा हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे। आप देखते जाइए, ये एक रिजिड सपोर्ट है, मान लेते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक एंड को हम लोग इस सरफेस पर अटैच कर देते हैं और इसका दूसरा एंड एक ब्लॉक मास को यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो लेंथ होता है इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लेंथ। ये नेचुरल लेंथ जो होता है इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई भी जो भी आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसमें। यानी यहाँ पर हम लोग अगर x की ओर ले रहे हैं तो ये x बराबर 0 लेंगे। अब देखिए, बोलता है जब भी इस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, बताइए डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये आगे की ओर बढ़ जाता है। देखिए ये मास, जब डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम लोग लगाते हैं इस स्प्रिंग पर इस ओर, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि इसके फॉर्म को ये थोड़ा सा चेंज करता है, यानी इसको एक्सपेंड कर देता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, है ना, इस एक्सटर्नल फोर्स को। अब देखिए ये x बराबर 0 था, ये टोटल यहाँ पर जो लेंथ आया वो x आया हमारे पास, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है हमारे पास ये इस ओर हो रहा है, और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो उस ओर ही लग रहा है जिधर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि इस जगह पर बोलता है कि व्हेन वी रिमूव दिस एक्सटर्नल फोर्स then this body comes to its initial state। अब देखिए, जब इसको हम लोग रिमूव करेंगे तब ये अपना ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। भैया जब ये x बराबर 0 से ये x डिस्टेंस चला, फोर्स का जरूरत पड़ा, तो बताइए कि वहां से वापस आने के लिए भी फोर्स का जरूरत पड़ेगा। तो जिस फोर्स से ये अपना ओरिजिनल शेप को गेन करता है उसी को हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स। तो क्या हो गया हमारा स्प्रिंग फोर्स? बोलता है कि स्प्रिंग फोर्स इज द, या स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स इज द रीस्टोरिंग फोर्स बाय विच अ डिफॉर्म बॉडी रिगेन इट्स इनिशियल स्टेट या इनिशियल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये क्या होता है कि जैसे ही इसमें फोर्स लगाते हैं उसी दौरान ये फोर्स क्रिएट हो जाता है, एक्टिव रहता है, और जब हम लोग इसको हटा देते हैं तो ये फिर वापस इसी फोर्स से आता है। ऐसा देखा गया कि ये जो फोर्स है, जैसे x डिस्टेंस हम लोग ले गए, इस फोर्स से x डिस्टेंस ले गए, जब इसको हटाएं ये फोर्स फिर वापस x डिस्टेंस ले आए। मान लेते हैं विदिन इलास्टिक लिमिट अगर x से अगर 2x डिस्टेंस हम लोग ले जाते हैं तो ये फोर्स क्या करता है, फिर आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स फिर से 2x ले आता है। यानी जो ये फोर्स यहाँ पर लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, यानी F स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी और स्प्रिंग। ठीक है ना, यहां से क्लियर है ये हमारा। और बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो फोर्स जो लगता है, जो डिस्प्लेसमेंट जिधर होता है उसके जस्ट अपोजिट लगता है, दैट्स व्हाई हम लोग यहां नेगेटिव साइन देते हैं, और Fs बराबर यहां पर आ जाता है माइनस kx। ये हमारा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स होता है। अब यहां पर देखिए, ये जो हमारा k है, k को हम लोग कहते हैं फोर्स ग्रेडियंट, क्योंकि फोर्स बाई x आता है, और k का नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट का जो SI यूनिट हो जाएगा हमारा, SI यूनिट ये न्यूटन पर मीटर होगा। और ये हमारा जो ये k जो है, इस
स्प्रिंग के नेचर यानी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा। अलग अलग मटेरियल का हमारा जो के होगा वो अलग अलग होगा, और के यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है, और के हमारा डिपेंड करता है इसके नेचर, इसके प्रॉपर्टी पर। तो हम लोग यहाँ देख लें कि व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स। तो सिंपली हो गया, इट इज दैट रीस्टोरिंग फोर्स बाय व्हिच अ बॉडी, डिफॉर्म बॉडी क्या करता है, रिगेन इट्स इनिशियल स्टेट और पोजीशन और शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस डिफॉर्मिंग फोर्स। जो डिफॉर्मिंग फोर्स है जब हम लोग उसको हटाते हैं तब जाके ये हमारा है ना, ये फोर्स के कारण ये वापस आता है। अब ये हुक्स लॉ से ये आया है कि ये जो फोर्स है विद इन इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, ये हमारा जो फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्प्रिंग या दिस बॉडी होगा, और लगेगा किधर, जस्ट अपोजिट। इसीलिए ना जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही हमारा एक्स हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब आगे इसका हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे यहाँ पर, और बहुत वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कि देखिए ये एक्सपेरिमेंट आपको दिखाई दिया जा रहा होगा, इसको मैं अभी क्लियरली और दिखाऊंगा। ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है ना, स्प्रिंग पर जब लोड देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, स्प्रिंग पर जब लोड देते हैं तो ये हमारा देखिए एक्सटेंशन होता है ना, और जब लोड हटा देते हैं तो फिर ये अपने ओरिजिनल शेप में आता है। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग स्प्रिंग इस कांस्टेंट के बारे में, इसे फोर्स ग्रेडियंट भी कहते हैं। आगे चल के देखते हैं कि अब हम लोग अगर ग्राफ देखते हैं इसके बारे में, ये देखिए ग्राफ हमारा हो जाता है इधर x और इधर हो जाता है क्या, f हो जाता है हमारा। अब देखिए ये प्रॉपर्टी में अगर चला जाए तो ये हमारा किस तरह से हम लोग देते हैं, फोर्स वर्सेस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब हम लोग वर्क डन निकालते हैं और उस स्प्रिंग में अगर एक्सेलरेशन पैदा ना हो तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो क्या लगाना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट, स्प्रिंग फोर्स, और इसके बराबर लगाना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या है, माइनस, और इसका वैल्यू क्या है, माइनस kx। अब देखिए ये आ जाएगा क्या, kx, हमारा क्या आ जाएगा, ये kx आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ से डायरेक्शन शो करता है। अगर मान लेते हैं कि इस तरह से अगर हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर कि f वर्सेस x, तो देखिए ये k बराबर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं हम f वर्सेस x लेते हैं कि ये हमारा k ग्राफ मिलता है, और ये हमारा लाइन जो होता है ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। अब देखिए अगर थोड़ा सा कुछ और देखना चाहते हैं तो ये एंगल थीटा ले लेते हैं, ये साइड हमारा f हो जाता है, ये साइड हमारा क्या हो जाता है, x। अब हम लोग tan थीटा का जब यूज करते हैं यहाँ पर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो f बाय व्हाट, x। अब देखिए इस इक्वेशन में f बाय x का वैल्यू k है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें एक तो और देखें, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लेते हैं दो मटेरियल है हमारे पास यहाँ पर, मटेरियल A एंड मटेरियल B, और ये एंगल दिया हुआ है, मटेरियल A का एंगल θ1, मटेरियल B का एंगल θ2। अब बोल देता है कि बताइए कौन सा जो स्प्रिंग है जो मटेरियल A और मटेरियल B का बना हुआ है, इन दोनों में से जो स्प्रिंग है इसमें एक मास लगा हुआ है, दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो बताइए किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अभी देखिए हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि k जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। यहाँ देखते हैं हम लोग ग्राफ में θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो सिंपल सा बात है कि हमारा जो पहला स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो k1 इज ग्रेटर देन व्हाट, k2 हो जाएगा। अब देखिए फोर्स चूंकि हमारा यहाँ पर कांस्टेंट लग रहा है, दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है, तो सेम फोर्स लग रहा है तो फोर्स हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कर देंगे, तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। अब यहाँ से x निकाल लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। अब देखिए k1 इज ग्रेटर देन k2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल k1 अगर ज्यादा होगा तो x1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, देयरफॉर x1 इज लेस देन x2। यानी जो दो स्प्रिंग है जिसमें मास लगा हुआ है, सेम फोर्स लगा रहे हैं,
दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो देखिए कौन सा स्प्रिंग ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, तो सेकेंड स्प्रिंग, यानी जिसका के का वैल्यू कम है उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, इससे एक कॉन्सेप्ट और भी निकलता है यहाँ, जो ज्यादा एक्सपेंड करता है वो कम इलास्टिक होता है, जो कम एक्सपेंड करता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। चलिए, ये तो रहा हमारा एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन हुआ हमारा किसके बारे में, स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स। इसका यूज जो होगा हमारा वो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसका डेरिवेशन करने में हम लोग करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी हम लोग चल के देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हम लोग के कैसे निकालते हैं या एक्सटेंशन कैसे होता है स्प्रिंग का, वो भी हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग वॉच करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे हम लोग कहते हैं साल्स एपरेटस कहते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा नाम है साल्स एपरेटस, है ना। और ये हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है और इसमें हम लोग लोड लगा सकते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बना हुआ है हमारा, एक मिरर लगा हुआ है और ये मिरर में यहाँ जीरो, ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, इधर नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। ये हमारा 0 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट होगा, जितना में हमारा देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लगा हुआ है। अभी देखिए 0 डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी ये अभी नेचुरल लेंथ में है। अब देखिए ये 20 ग्राम का है, ये आप देख सकते हैं 20 लिखा हुआ है, 20 ग्राम का है ये मास। अगर इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो देखिए इसका एक्सटेंशन होगा, देख लीजिए, देखिए लगाएं, एक्सटेंशन हुआ। पहले ये लाइन 0 पर था, ये लाइन जो हमारा 0 पर था, अब देखिए ये कहाँ पर आ गया भाई, ये 3.5 सेंटीमीटर में है, 3.5 सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग ये इसको अगर निकाल देते हैं, है ना, इसको अगर हम लोग निकाल दे रहे हैं यहाँ से, तो देखिए ये स्प्रिंग फिर क्या हो गया, अपने ओरिजिनल लेंथ में ये पहुँच गया, कहाँ पर 0 सेंटीमीटर जहाँ था वहाँ पहुँच गया। यानी देख सकते हैं कि जब इसमें हम लोग मास दिए तो ये एक्सटेंशन हुआ, डिफॉर्मेशन आया, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए हैं हम लोग इधर। जब इसको हम लोग छोड़ दिए, फोर्स छोड़ दिए, तो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण फिर ये अपने ओरिजिनल शेप पर आ गया। ठीक है, अभी इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं जिसमें हमने मास डाला 20 ग्राम्स लिया, 20 ग्राम लेने के बाद ये हमारा आया था 3.5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है ना, तो देखिए हम इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। आप देख लिए जो अभी मैंने दिखाया था वो मास जोड़े थे, यही तरह का मास है कि हम लोग इसमें लगा सकते हैं मास, है ना। देखिए ये मास हुआ, मास लगा तो चला गया नीचे। एक और 20 ग्राम का मास है, अगर हम लोग और लगा देंगे 40 ग्राम, देखिए तो और ज़्यादा एक्सपेंशन आया, 40 ग्राम में कि कहाँ पहुँच गया, 7 सेंटीमीटर पहुँच गया। चलिए अगर इसी को निकालना चाहते हैं, है ना, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 7 सेंटीमीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। कहाँ से, इस जगह से लेकर इस जगह तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। अब अगर हम लोग देखिए इसको हटा देते हैं, लोड जब हटा देते हैं एक्सटर्नल फोर्स, यही हमारा जो लोड जो लगा यही डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। ठीक है ना, और जिस फोर्स से ये क्या हो रहा है, वापस आ गया फिर अपने जगह पर, देखिए फिर ये अपने जगह पर आ गया। ठीक ना, तो ये देखिए ये अपने जगह पर आ गया। ये लाइन पहले कहाँ था, जब लोड डाले थे तो 7 सेंटीमीटर में था, जब लोड हटा दिए तो ये अपने से आ गया कहाँ पर, 0 पर आ गया। क्लियर है, तो जिस फोर्स से ये वापस आया उसी फोर्स को हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं और इलास्टिक फोर्स कहते हैं, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इन लोग को डिफाइन, और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस जगह पर हम लोग यहाँ देख रहे थे कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो x = 7 सेंटीमीटर आ रहा है, और जो मैंने यहाँ मास यूज किया वो मास m = 40 ग्राम आया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो F = kx है, और यहाँ से हम लोग F/x यानी k निकाल सकते हैं, जो हमारा k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, और पहले भी मैंने बता चुका है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो स्प्रिंग के नेचर पर डिपेंड करता है, ना ही F पर डिपेंड करता है, ना ही x पे डिपेंड करता है। और ये फॉर्मूला सिर्फ
यूज करते हैं इसके वैल्यू को निकालने के लिए, ना कि इसको डिफाइन करने के लिए कि हाँ ये एफ और एक्स पे डिपेंड करता है। अगर कहीं पर अगर क्वेश्चन आता है कि अभी एक स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग ए जो है, उसका हमारा के का वैल्यू एग्जांपल अगर 5 और 6 है, और अगर मैंने उसमें फोर्स का वैल्यू पहले से ट्वाइस कर दिया जाए, तो बताइए अब के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो भी ऑप्शन दिया रहेगा कि 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, या हाफ हो जाएगा, या नो चेंज, तो हम लोग आंसर देंगे, क्या देंगे कि नो चेंज होगा, देयर विल बी नो एनी चेंज। और इससे ये जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से हमारा पैरेलल ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से रिलेटेड हमारा जीमेंस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ, इसका के का वैल्यू चेंज हो सकता है कि अगर स्टील में हम लोग कॉपर मिक्स कर दिया जाए, तब जाके स्प्रिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, यानी मिक्सअप करेंगे। जब मिक्सचर हम लोग यूज करेंगे, एलॉय बनाने का कंसेप्ट करेंगे, तब हमारा इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। लेकिन जब तक अगर इस तरह के मिक्सचर ना दे और टेम्परेचर ना दे, तब तक ये के का वैल्यू ऑलवेज सेम रहेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्स जो हमारा है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर हुआ। इससे फायदा क्या हुआ कि हमारे एसआई यूनिट में कैलकुलेशन होता है, सारा न्यूमेरिकल एसआई यूनिट में ही आता है। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 7/100 मीटर हो गया ये। उसके बाद 7/100 मीटर हो गया। इधर हम लोग जानते हैं सिंस 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, देयरफॉर 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। अब यहाँ पर हमारा जो मास है वो हो जाएगा 40/1000 kg। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो फोर्स है हमारा, चूंकि ये फोर्स जो हम यहाँ ले रहे हैं यही हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स है, और इसको स्प्रिंग फोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफॉर्मिंग फोर्स जब हटा देते हैं तभी स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एक्टिव होता है, और उसी से वो वापस आता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा mg, g का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कितना लेंगे, 10 लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास m का वैल्यू है 40/1000 इंटू 10, ये कट जाता है तो आता है 40 कितना आ रहा है 100 न्यूटन। अब अगर हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है 40/100, और x का वैल्यू है 7/100, तो ये 100 कट जाता है, और ये हमारे पास आ जाता है 40/7, और ये हमारा आ जाता है 5 पॉइंट, है ना, 5.7 न्यूटन पर मीटर। और जो मैंने आपको दिखाया था इस एक्सपेरिमेंट में कि ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास आ गया 5.7 न्यूटन पर सेकेंड। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है, इस एक्सपेरिमेंट को या इस एपरेटस को हम लोग दूसरा नाम जो है वो हुक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि अगर लोड को अगर हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, तो देखिए ये हमारे 0 पर आता है, ये इसका नेचुरल लेंथ होता है, ये नेचुरल लेंथ, यानी इस इवेंट में जो हमने यहाँ x जो लिया है, इस लेंथ को नहीं लिया है। जब हमने यहाँ पर मास डाला है, मास डालने पर ये क्या होता है हमारे पास कि इसका एक्सपेंशन होता है, नहीं, एक मास और डालने पर ये हमारा कहाँ पर आया था, 7 सेंटीमीटर में आया था। यहाँ सेंटीमीटर में ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, तो यही लेंथ लिए हैं, ना कि यहाँ से लेना है। नेचुरल लेंथ कभी भी हम लोग नहीं लेंगे। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो स्प्रिंग का जो कंसेप्ट है, जो स्प्रिंग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इस तरह से भी होता है कि हमारे पास 2 स्प्रिंग इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लोड देंगे तो ये नीचे की ओर आया। यहाँ पर बहुत सारा कंडीशन आ सकता है कि के विल बी सेम, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि दिस वन इज टू डिफरेंट स्प्रिंग, 2 डिफरेंट स्प्रिंग होगा हमारा, होगा कि नहीं, क्लियर है, 2 डिफरेंट स्प्रिंग भी हो सकता है हमारा। तो उस समय कैसे निकालेंगे इसका मैं आगे बताऊंगा। फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप देख सकते हैं इस तरह से स्प्रिंग लगा देंगे, फिर यहाँ ऐसे स्प्रिंग लगा के यहाँ पर मास लगा देंगे, ये K1 और ये K2,
इस केस में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।